नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है जजमेंट डेज आर कमिंग सून, अर्थात जजमेंट अर्थात न्याय। न्याय के दिनों का समय आ चुका है। अब समय है कि आप अपने आप को तैयार कर लें न्याय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो हम देखते हैं कि ये समय बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग आज भी प्रतीक्षारत हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटती हैं कि हमें लगता है कि न्याय का समय कब होगा। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? शनिदेव का ध्यान आता है। और शनिदेव ही क्यों? क्योंकि न्याय का जो विभाग है उसको महादेव ने शनिदेव को प्रदान किया। जैसे विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे धन का विभाग माँ लक्ष्मी को, ज्ञान का, गायन का, वाद्य यंत्रों का माँ सरस्वती के माध्यम से, बुद्धि का विभाग बुद्ध को। ऐसे ग्रहों के अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग विभाग दिया गया है महादेव के द्वारा। वैसे ही न्याय का विभाग जो निर्लेप होकर बिल्कुल शुद्ध रूप से हमारे अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का हमें न्याय प्राप्त होता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के रूप में, दंड या हमारे जीवन में उसके पुरस्कार के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, ये न्याय है। न्याय को प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस जो जजमेंट डे के बारे में बहुत चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि में शनि देव का गोचर। तारीख के अनुसार जो जजमेंट डे की अगर आप तारीख के प्रारंभ को कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है तारीख है 29 मार्च 2025। 29 मार्च 2025 को हम जजमेंट डे की शुरुआत के रूप में ले सकते हैं। हर एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य, एक्सपर्ट जो है ग्रह नक्षत्रों योग की जब हम बात करते हैं तो देश के हों या विदेश के, शनिदेव के इस गोचर से सभी बहुत चिंतित है, प्रभावित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये समय है जजमेंट डेज के प्रारंभ होने का। और जब ये 30 वर्ष का जो शनिदेव का गोचर है, अब हम जानते हैं कि 12 राशियों में जब शनिदेव पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो लगभग वो 30 वर्ष का समय होता है। यह 30 वर्ष का समय जो हम देख रहे हैं, ये एक साइकिल सिर्फ 12 राशियों का ही नहीं पूरा हो रहा, यहाँ पे पूरा एक ग्रैंड साइकिल का कंप्लीशन का समय है। इसीलिए इस समय से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं, क्योंकि ये वैश्विक रूप में उथल-पुथल, बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन, ये ज़रूरी नहीं है नकारात्मक ही हो, क्योंकि हम भी अपने जीवन में पुण्य करते हैं, पाप भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाने-अनजाने। बस महत्वपूर्ण होता है आपकी इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से करते हैं? लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को चीट करने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए? आपके मन की इंटेंशन क्या है? अगर ये इंटेंशन आप सही है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये वैश्विक रूप से एक घटनाएँ, बहुत सारी ऐसी परिवर्तन होने वाली है चीज़ों के साथ में। आपको अपने आस-पास भी ये चीज़ें अब देखना शुरू हो गया होगा। क्यों? क्योंकि शनि जी देव जो भी देते हैं वो शनैः-शनैः अर्थात धीरे-धीरे, इसीलिए उनका नाम शनि पड़ा, हर चीज़ को धीरा करने के कारण। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये चीज़ें अब ग्रैंड साइकिल कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी तक शनिदेव अपने स्वगृही मूल त्रिकोण राशि में जो गोचर कर रहे थे, इसलिए कुंभ राशि में जैसे हम कहते हैं चीज़ें न्याय तो प्राप्त हो रही थी, परंतु फिर भी आप देखेंगे कि पूरी तरह उसमें आप जो है जो स्पीड अप नहीं हो रही थी। लेकिन ये साइकिल जब ये 2.5 वर्षों की कंप्लीट होगी शनिदेव की, तो आप ये मान के चलिए ये अंतिम राशि में आते-आते चीज़ें में बहुत हलचल होगी। न्याय के लिए लोगों को जो ये बहुत समय से विचलित थे, जो लोग ऐसे भी थे जो अपने न्याय की बात सोचकर लगता था कि उनको जीवन में कभी न्याय नहीं मिलेगा। अनजाने अपने आसपास के लोगों के साथ में भी हम प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम बात करें दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की, जो हम अभी देखें कि उनके लिए क्लोज़र रिपोर्ट आई और उस समय ऐसा लगा कि अरे! ये तो उनको अभी न्याय प्राप्त हुआ ही नहीं, और सीबीआई ने उनकी क्लोज़र रिपोर्ट पेश कर दी। वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी जो हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें या हम सुभाष चंद्र बोस जी की, बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे हमें लगता है कि जिनको न्याय मिलना ही चाहिए, ऐसे ही जाने-अनजाने ऐसे बहुत सारे दिवंगत आत्माएँ हैं, या आप भी अपने जीवन में सोचते होंगे ये चीज़ें ऐसी घटी हैं, इसका भी हमारे को न्याय प्राप्त होना चाहिए, पनिशमेंट, रिवॉर्ड जो भी है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये समय जो है आप इसको देखेंगे, बहुत चीज़ें अचानक ही इसका समय आप अभी होते हुए देखेंगे। और ये समय इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। आप जिसके साथ जो भी करें उसका कोई आपको जीवन में फल नहीं मिलेगा।
तो ये जो लोगों की सोच है, ये भी कहीं न कहीं इसका भी अंत होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रकृति से हमें जोड़ने का प्रयास करती हैं। अभी आपने देखा होगा गंगा में स्नान करने का एक भ्रम पाले हुए हैं। नो डाउट गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा के तट में पूजा, ध्यान, साधना करने का फल जो है वो अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। गंगा जल में स्नान करने का अति पुण्य हमें प्राप्त होता है। परंतु ये भी जानना चाहिए कि गंगा में स्नान करने से अभी आपके सारे बुरे कर्म, पाप कर्म धुल जाते, तो क्या भीष्म पितामह जो स्वयं माँ गंगा की कोख से जन्म लिए हैं, क्या उन्हें न्याय नहीं प्राप्त होता? 350 वर्ष कहा जाता है कि उनकी आयु थी। 350 वर्ष में वे जीवित थे। तो कितने ही कुंभ, कितने अर्ध कुंभ, कितने महाकुंभ उन्होंने देखे होंगे, और ये नित्य रूप से अपने आपने देखा होगा, टीवी में भी, चैनल में भी दिखाते हैं, सीरियल के माध्यम से, कि नित्य प्रति वे अपनी माता गंगा के जल से स्नान करते थे। तो क्या वे कर्मों से मुक्त हो गए? जो भी आप अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका फल तो हमें प्राप्त करना ही पड़ता है। अगर वे कर्म से मुक्त हो गए होते, तो क्या वे बाणों की शैया में परास्त होकर, युद्ध के मैदान में परास्त होकर, रणभूमि में जो अपने बाणों की शैया में जो लेटे थे, आपको दृश्य याद होगा किस प्रकार से वे अपने कर्म के फल को ही तो चुका रहे थे। और ये चीज़ों को सोचना कि हम कुछ भी, किसी भी जल में स्नान कर लेंगे या किसी मंदिर में चले जाएंगे और कहीं जाके आप कुछ साधना कर लेंगे, आप अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो ये बहुत ही गलत आपकी धारणा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो संभव होना होता, तो भीष्म पितामह का जो अंतिम समय इतना हम कष्टकारक देखते हैं, वह शायद ऐसा नहीं होता। अगर मंदिर जाके ही अगर लोगों को सारी चीज़ें होती, तो क्या हमारे हमारे ऋषि मुनि सिद्ध ये नहीं जानते कि जाके सिर्फ मंदिर में जाके शनिदेव के जाके वहाँ चरणों में आप उनके ध्यान कर लीजिए। कर्मों का फल हमें ये बताता है कि आप जो भी आपके साथ में है, उसके लिए हमें ज़रूर किसी न किसी रूप का प्रायश्चित करना चाहिए। अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई है, तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करना चाहिए। खैर, ये सारी चीज़ें तो ये समय जो है अब बहुत ही निकट हम देख पाएंगे, बहुत ही कम समय में ये गोचर जो है हमें देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही शुभ गोचर है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग हमेशा गलत कार्य ही करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड भी, पनिशमेंट भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े रूप में आएंगी। इसलिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, जिसलिए हम इसे कह रहे हैं जजमेंट डेज आर कमिंग सून। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।